नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजपुर में बीजेपी का धन्यवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। चुनाव में पार्टी की हुई प्रचंड जीत पर जताया गया आभार, तो मुख्यमंत्री ने एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का भी शुभारंभ किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा बयान, कहा युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तो पाकिस्तान में मची राजनीतिक उठापटक पर भी दी प्रतिक्रिया, बोले पाक लोकतांत्रिक दृष्टि से एक अस्थिर देश। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अल्मोड़ा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक, सांसद अजय टम्टा ने दिए दिशा निर्देश, कहा अवैध कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान चलाकर करें कार्रवाई। खटीमा का शारदा सागर डैम ओवरफ्लो, आबादी क्षेत्र में पानी आने से घर, खेत, खलियान, फसल जलमग्न, तो ग्रामीणों को लेना पड़ा नाव का सहारा। जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। जसपुर की गड़ी नेगी नहर में हुआ हादसा, डूबने से 2 छात्रों की मौत। घटना के बाद परिजनों में कोहरा, नहाने के दौरान घटित हुआ यह हादसा। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राजपुर रोड से विधायक खजान दास की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद रानी लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। तो वही कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आभार जताया गया। सब लोग विधायक जी को बोलते हुए यहाँ से सुन रहे थे। ये हमारे खजान भाई एक खजान नहीं है, एक खजाना है। देखिए कितने सारे शब्द हैं और कितनी सारी बातें हैं। मैं लगातार पिछले 7-8 माह के कालखंड में मेरे इसको बैठा है। जिस प्रकार से लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, उनके समाधान को लेकर, चाहे वो व्यापारी भाइयों की समस्या हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो, विभिन्न अवसरों पर लगातार मैंने आपको इस तत्परता से और मैं कहूँ कि दर्द के साथ अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से आप सब लोगों ने इनको आज प्रचंड बहुमत से यहाँ से इतने बड़े अंतर से जिताकर भेजा है। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एचडीएफसी बैंक की 8 शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को बैंकिंग के क्षेत्र में सुविधाएं सुगमता से मिले और प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के तहत गांव में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में एचडीएफसी बैंक की ओर से 1.5 लाख पौधे उत्तराखंड में लगाने का निर्णय वाकई में सराहनीय है। तो वही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
PMGSY की सड़कें मरम्मत सहित विभिन्न कार्यों की रिपोर्ट 1 सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन को अवैध कार्ड धारकों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनके कार्ड निरस्त करने के भी निर्देश दिए। क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम बजट लाते हैं, पैसा लाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, चाहे नेशनल हाईवे में, चाहे CRF के फंड में, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गाँव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक कर। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी रामदेव ने युद्ध के लिए जिम्मेदार देशों पर निशाना साधा और कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अपने हथियार बेचने के लिए अमेरिका जैसे देश पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं और इसीलिए ये तमाशा भी बंद होना चाहिए। इसके साथ स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान में मची राजनीतिक उठापटक पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बेहद अस्थिर देश है। अभी तक पाकिस्तान के शासकों ने वहां की जनता को लूटा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वहां भी जल्द शांति कायम हो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बार भी दूसरे मैं आश्वस्त हूं, यह दुनिया फिर से जुड़ाव की ओर, योग की ओर बढ़ेगी। ये संघर्ष, ये सारा विध्वंस, ये समाप्त होना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है। और इसमें जो अमेरिका जैसे देश जो छेड़खानी करके और पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं अपने हथियार बेचने के लिए, ये तमाशा भी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बहुत ही अस्थिर देश है। ये सच है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन ये भी सच है कि मोदी जी के रहते हुए देश को कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी भारत विरोधी ताकतें हो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाकी पाकिस्तान की भोली भाली जनता को वहाँ के शासकों ने बहुत ठगा है। भगवान वहाँ पर भी अच्छा शासन लेकर के। वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर मंगलौर कोतवाली में सीईओ पंकज कुमार गैरोला ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इसमें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। सीईओ पंकज कुमार ने कहा कि जयंती को लेकर किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वही हुड़दंग और अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इनसे मिला हूँ, मैं बताऊँ कि अपने 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जाना प्रस्तावित है। इस दिन मंगलौर क्षेत्र में कई गाँव में शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं। उसके दृष्टिगत जो है हमारे जो CNG मेंबर्स हैं, गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उन सबको बुलाया गया था और इस जयंती के अवसर पर सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो, इस संबंध में उनसे बातचीत की गई और जो है उनके सुझाव भी सुने गए। फैलाने वालों के लिए जो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस पर पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास है और उस दिन जो है अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिल जाएगा, जिससे हम इस त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न करा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा और उत्तर प्रदेश से लगे खटीमा के गांव सिसैया, बगुलिया, झाऊपरसा, बंधा, बलुआ, खैरानी और वन महोलिया गांवों में शारदा सागर डैम का पानी ओवरफ्लो होकर आबादी क्षेत्र में घुस गया और घर, मकान, खेत, खलियान, फसल, रास्ते सब कुछ जलमग्न हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वही पीड़ित ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री, विधायक और प्रतिनिधियों से जल स्तर कम कराने और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि शारदा सागर डैम में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से खेतों की फसल पानी में डूबने से पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो वही जनजीवन भी आपको बता दें कि अस्त व्यस्त हो गया है। बंदा गांव है, सिसैया है और आपका बगुलिया है। इसमें क्योंकि डैम में ज़्यादा पानी भरने के कारण उसमें ओवरफ्लो हो रहा है और काफ़ी लोगों की खेतों को नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पर आके इसमें माननीय विधायक के लिए आए थे। तो संबंधित जो पीलीभीत, बरेली और हमारे यहाँ के सितारगंज में बैठने वाले जो SDO इरीगेशन है, इनको हमने निर्देशित किया कि तत्काल वो निरीक्षण करें और इसका उपाय ढूंढें कि हमारे लोगों को यहाँ पर खेतों का नुकसान ना हो, उनकी जो खड़ी फसल है गन्ना, उनको नुकसान ना हो। असमय पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि
बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह, पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सितारगंज की कृषि अनाज मंडी में सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी गेहूं की तौल शून्य पर ही रुकी हुई है और किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल रुकी हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरएफसी के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने के कारण किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। यही कहना है कि 1 तारीख से हमारे पूर्ण व्यवस्थाएं गेहूं क्रय केंद्र से संबंधित कर ली गई हैं और किसानों का हमारे द्वारा निरंतर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके साथ साथ उनको खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत बताया भी जा रहा है कि अपने माध्यम से दूसरे किसानों से भी संपर्क कर यहाँ गेहूँ लाने का, गेहूँ की तौल कराने की इच्छा जाहिर करें, जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सके, सरकारी मूल्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। 2015 इस बार सरकारी मूल्य है। वहीं जोशीमठ के मदमहेश्वर घाटी में उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ चुन्नी गांव के ग्रामीणों का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। अनशन स्थल पर केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत के निर्देश पर तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता करने पहुंचे, मगर ये वार्ता विफल रही। मुझे बीएनएल के अधिकारियों होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। तो पिथौरागढ़ के बोरागांव निवासी सपना की 6 मार्च को राजधानी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में सपना के परिजनों ने उसके पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है, जिसे लेकर परिजनों ने पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और बेटी के लिए न्याय की मांग की। हमारी बहन है सपना देवी, जिनका विवाह हुआ था आपका सलम गांव से, दिगंबर सिंह से विवाह हुआ था और वो बोरा गांव की निवासी हैं जो सपना देवी हैं। तो बीती 6 तारीख को लगभग उनके घर पे फ़ोन आता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो अभी अपने दिल्ली में अपने पति के साथ ही वहाँ जो आईटीबीपी के क्वार्टर्स हैं उनमें रह रही थी। तो जो सपना देवी है, उनके घर वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी और उसके साथ लगातार मारपीट होती रहती थी। इस बारे में उसने पिछले कई बार भी फ़ोन से इनके माध्यम से इनको बताया है। ब्याह बाद में ओल टोटल सामान दियो, कर्ज फर्ज काट भी ओल टोटल सामान दियो। फिर ब्याह बाद किन एक का गाड़ी नहीं दी रही थी, मैं गाड़ी तो जब तक मैं यहाँ 6 घर उब तक मैं 2,000 रुपये हर बार अपन वो दिन वही हूँ। जब तक मैं दिगाड़ छे मैं अपन चली के कर्ज फर्ज काट भेजे के गरीबी ने दिखाई। पापा एक हाथों अभंग था हैं, अभंग था हर बार किन चेली टोकन भ्यो तेरे पापा की दी रहा धमकी देखून भ्यो किन रो मारपीट करम भ्यो दारू पी। को बता दें, खबर कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में सुरक्षा के लिए रखे गए दैनिक वेतन श्रमिकों को अक्टूबर 2021 से वेतन नहीं मिला और प्रति माह मिलने वाला राशन भी उपलब्ध नहीं हुआ है। तो एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि टाइगर रिजर्व फाउंडेशन से मिलने वाली धनराशि से अप्रैल माह के लास्ट तक अब तक का वेतन भी श्रमिकों के खाते में भेज दिया जाएगा। तो इन मासिक मिलने वाले राशन के लिए कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की मदद से जितना हो सके उतना उनकी वन चौकियों तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ था कि उनको भुगतान नहीं हो पा रहा था वेतन का, लेकिन मैंने दिसंबर में जब ज्वाइन किया तो उसके बाद से जनवरी के महीने में हमने उनको सितंबर तक की सैलरी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी है और अब बाकी जो बची हुई है इस बार हम कॉर्बेट फाउंडेशन से हमने इसमें डिमांड कर दी है और ये पैसा आएगा तो हम फरवरी तक का वेतन फिर से डाल देंगे। और रही राशन की बात, राशन हमको प्रोजेक्ट टाइगर मद में मिलता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर मद में राशन में जितना भी पैसा आया है उसके लिए राशन खरीदने की कार्रवाई चल रही है। जितना भी, पूरा तो नहीं मिल पाएगा लेकिन जितना भी मिल सकता है उतने उसके लिए खरीदने की कार्रवाई चल रही है और उनको तुरंत उनके चौकियों में भिजवा दिया जाएगा। लक्सर में धड़ल्ले से चल रही खस्ता हाल स्कूल बसों को लेकर एआरटीओ कुलवंत कुमार ने नकेल कसना अब शुरू कर दिया है। इसको लेकर स्कूलों की छुट्टी के समय सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चेकिंग अभियान से स्कूल मालिकों में हड़कंप मच गया और ज्यादातर स्कूल बसें स्कूलों से बाहर ही नहीं आई, लेकिन 3 स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अन्य वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
बस जो मानक के अनुरूप नहीं है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तो उसमें अभी तक 4 स्कूल बसों के चालान हो चुके हैं, जिनमें एक स्कूल बस बंद की गई है। इसके अलावा एक अन्य वाहन को भी बंद किया गया है। तो ये हरिद्वार पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की भी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया था, जिसमें कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने अमन सिद्दीकी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। एक वादी यहाँ पे तहरीर दी थी, उसकी शिकायत पे फिर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और एक टीम गठित करके इस पे जब जांच की गई तो पाया गया कि एक अमन सिद्दीकी नाम का व्यक्ति है जो यूट्यूब चैनल अपना चलाता है और लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पे उनको बुलाता है और उनके साथ ठगी भी करता है और उनके सामान और मोबाइल लेके और उनको मिसलीड करता है। जब पूरी तरह से जांच की गई तो उसके मोबाइल्स में यूट्यूब चैनल उसका तो था ही और प्लस उसके पास से 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए जो 2 डिफरेंट नाम से थे और उसको तस्दीक के लिए आधार कार्ड को तस्दीक कराया जा रहा है। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर अन्य धाराओं में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये डोईवाला के लाल तप्पड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के आपको जानकारी के लिए बता दें कि माजरी चौक के पास गाड़ी में उस समय आग लग गई जब गाड़ी के एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बनकर राख हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार लोग गाड़ी से धुआं निकलते ही बाहर आ गए थे। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही घटनास्थल का पुलिस द्वारा जायजा लिया गया। तो वहीं रुड़की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बड़हेरी गांव में घर में गलत नियत से घुसी एक महिला को परिजनों ने पकड़ लिया। तो वहीं महिला की तलाशी लेने पर उसके थैले से तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ। इस दौरान महिला की जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तो वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां कुंडा थाना क्षेत्र की गड़ी नेगी नहर में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस ने शवों की शिनाख्त जसपुर के बड़ियोवाला निवासी लवप्रीत और उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी लवजीत के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमड़िया डैम है, तो वहाँ पे 2 बच्चे नहा रहे थे, तो नहाने के दौरान उनके डूब गए वो, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। और इनमें से एक लड़का बिजनौर का है और एक जसपुर का है। तो जो बिजनौर का है उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल काशीपुर में अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। तो वही कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र के मानपुर में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मानपुर में एक बाइक सवार ने राह चलते महिला को टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मृत्यु हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और 108 की मदद से महिला को बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।